हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा राठौर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा मॉर्निंग का जो भी रूटीन का काम होता है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी ना बीकानेर में सच में इतनी ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं। तो आज तो फिर भी कम मिट्टी आई हुई थी, अदरवाइज़ तो बारिश भी आती है और आंधी भी आती है। उस वजह से छत है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैंने बाहर से झाड़ू निकाली, फिर है ना प्रीति वैसा ने बोला कि मेरे एक सूट की कटिंग कर दो, क्योंकि आज है ना उनको ससुराल भी जाना था। तो फिर उन्होंने बोला कि कटिंग वैसे उनको आती है करनी, लेकिन उन्होंने बोला कि ना आप कर दो, परफेक्ट कर दोगे तो फिर मुझे ना सिलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कटिंग करने में थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है, आलस आता है। और मुझे ना भी सिलाई छोड़े हुए 1-1.5 साल हो गया, तो फिर मुझे ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। अभी ये भी मुझे कोई भी काम छोड़ देते ना तो फिर उसकी इच्छा नहीं होती करने की। तो फिर बस वही मेरे साथ भी यही हो रहा था। लेकिन है ना फिर मैंने सोचा कि चलो कटिंग कर देते हैं, प्रीति वैसा जाएंगे ससुराल। और वैसे ना उनको सिलाई भी आती है और कटिंग वगैरह भी करनी आती है। लेकिन जो है क्या है कि कॉटन के सूट रहते हैं ना उनकी तो ईजिली कटिंग हो जाती है। अभी वो उनको एकदम परफेक्ट नहीं आती। तो कॉटन के सूटों की तो वो कर लेते हैं कटिंग, लेकिन ये जो सिंथेटिक सूट होते हैं ना इनकी थोड़ा सा मुश्किल होता है कटिंग वगैरह करना। सिलाई भी इनकी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आज जो सिलता है ना उसी को पता है। जो सिलवाते ना उनको तो ये लगता है कि अरे यार इतनी सिलाई लेते हो, लेकिन जो सिलता है ना उसको ही पता है कि कितना मुश्किल होता है। कटिंग करो, इन सिंथेटिक सूट की वैसे भी मुश्किल होती है, कटिंग करो फिर सिलाई करो, तो ये सब काम मुश्किल ही होता है। कमर में दर्द होने लग जाता है बैठे बैठे। और है ना जब भी है ना जैसे प्रीति वैसा आते हैं ना घर पे, तो है ना मुझे सच में काम करने में इतना लेट हो जाता है। क्योंकि हमारा ये होता है जैसे हम चाय पीने बैठ जाते हैं ना तो फिर 1-1 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। ये बोलते हैं प्रीति वैसा बाद में कर लेंगे, हम साथ में मिलके कर लेंगे, बाद मिलके कर लेते। फिर है ना बहुत लेट हम काम में लगते हैं। लेकिन ये है कि हम दोनों जैसे फटाफट मिलके करते हैं ना तो हो जाता है फटाफट, इतना टाइम नहीं लगता वैसे काम वाम करने में। वैसे भी ना बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना तो सुबह थोड़ा बहुत काम तो जैसे खाने वाने का मेरा हो ही जाता है, थोड़ा बहुत बाकी रहता है तो फिर वो मैं कर लेती हूँ। और बाकी जो भी क्लीनिंग डस्टिंग है उनमें इतना टाइम नहीं लगता है। और प्रीति ऐसा ना यहाँ बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि है ना सिलाई में भी देखो है ना कई चीज़ें ऐसी होती है बहुत जैसे बारीकी से सीखने की ज़रूरत होती है, जैसे कटिंग में। तो वो है ना यही बोल रहे थे कि ना मुझे ये चीज़ों में है ना जैसे कटिंग वगैरह करने में दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, उनको है ना काफ़ी अच्छी आने लगी सिलाई, कटिंग भी वो कर लेते हैं काफ़ी अच्छी। तो देखो यार कोई भी चीज़ अपने हैबिट में होती है ना तो फिर अपन सीख ही जाते हैं, वो चीज़ आ जाती है फिर धीरे धीरे अपने को। और ये सूट है ना सिलते सिलते प्रीति वैसा ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि पता नहीं उनको नींद आ रही थी या क्या है। वो ना जैसे लहंगा उन्होंने सिल लिया था, लेकिन कुर्ती जब जोड़ रहे थे ना तो नीचे वाला पार्ट उन्होंने ऊपर रख के और जोड़ दिया, और एटलीस्ट मंगजी वगैरह सब लगा दी थी। फिर बाद में देखा तो बोला कि ना भाभी साहब ने गलत जोड़ दिया। मैंने कहा आपने गलत जोड़ दिया। तो फिर बस है ना कटिंग वगैरह करके और फिर शाम को है ना हम लोगों को बाहर जाना था, जैसे मम्मी की भूख वगैरह दिलवा के आनी थी। तो मैं और प्रीति वैसा हम लोग निकल रहे थे बाहर, क्योंकि आज जाना था उनको ससुराल। हम है ना रोज़ सोच रहे थे आज निकल जाएंगे आज निकल जाएंगे, तो ऐसे डिले हो रहा था। लेकिन आज तो फिर है ना जाना ही था, क्योंकि आज ही शाम को है ना 8-9 बजे वो निकल गए थे अपने ससुराल। वैसे उनका ससुराल पास में ही है, दूर नहीं है। उनके ससुराल का डिस्टेंस लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर होगा, तो इतना ही है। तो फिर इतना वो नहीं रहता कि ना अगर लेट वगैरह भी होते हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मम्मी की ना धूप दिलवानी थी भेरू जी की। तो ये भेरू जी का मंदिर है जो कि मैंने भी पहली बार ही देखा। प्रीति वैसा तो आते रहते हैं, लेकिन मैंने क्या फर्स्ट टाइम देखा है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, एकदम खुला खुला सा। और इस वाले मंदिर में आके सच में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग है ना काफ़ी देर तक बैठे रहे थे और इच्छा ही नहीं हो रही थी कि हम लोग घर पे चले जाएं उठ के, क्योंकि एकदम पीसफुल था। हम लोग आए हैं शिवबाड़ी, बीकानेर में शिवबाड़ी शंकर भगवान का मंदिर है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, जो लोग बीकानेर से उन सब लोगों को तो पता ही है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। तो इस मंदिर के अंदर है ना बहुत सारे शिव जी के मंदिर है। जो मेन मंदिर तो यही है, और बाकी बीच में साइड में ना छोटे छोटे बहुत सारे शिव शंकर भगवान के मंदिर हैं। तो मैं काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि आना ही नहीं होता। थोड़ा सा घर से 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए नहीं आना होता। बहुत